तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी घटना पर नजर डालेंगे जिसने सबको हैरान कर दिया है। बात हो रही है मई 2026 की, जब कुवैत ने अचानक से बड़े पैमाने पर लोगों की नागरिकता यानी सिटीजनशिप रद्द करने का फैसला किया। एक ऐसा कदम जिसने सदियों पुराने राजों को बेनकाब कर दिया है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 316। सरकारी गज़ेट कुवैत अल-यौम के आंकड़ों पर अगर हम नजर डालें तो एक ही झटके में करीब 316 लोगों की कुवैती नागरिकता छीन ली गई। एक साथ इतने सारे लोगों पर कार्रवाई, ये कोई आम बात तो बिल्कुल नहीं है, और इसके पीछे की कानूनी प्रक्रिया को समझना बेहद जरूरी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये आदेश आखिर किस तरह से बांटे गए हैं। अब इस टेबल को देखिए। वैसे तो सरकार ने कई अलग अलग आदेश जारी किए, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ज्यादातर मामले, करीब 288 लोग, सिर्फ एक ही ऑर्डर के लपेट में आए हैं, और वो है डिक्री नंबर 72। बाकी आदेशों में नंबर्स काफ़ी छोटे हैं। ये क्लियर इशारा करता है कि यहाँ एक स्पेसिफिक लीगल पैटर्न चल रहा है। ये सारी सरकारी कार्रवाइयाँ 1959 के कुवैती नेशनैलिटी लॉ के सख्त अनुच्छेदों पर टिकी हैं, लेकिन एक ही ऑर्डर में इतने सारे लोग कैसे आ गए? इस विशालता के पीछे असल में कानून की किताब में छिपा एक बहुत ही खास नियम काम कर रहा है, और इस पूरे मसले की जड़ में है आश्रितता यानी डिपेंडेंसी का प्रभाव। इस पूरे कॉन्सेप्ट को डिपेंडेंसी कहते हैं। असल में होता क्या है कि इस कानूनी प्रक्रिया के तहत किसी व्यक्ति को एक प्राथमिक प्रमाण पत्र धारक, जैसे कि उनके माता या पिता, के जरिए ऑटोमेटिक नागरिकता मिल जाती है। तो अब हो ये रहा है कि नागरिकता सिर्फ उन मुख्य धारकों की रद्द नहीं हो रही, बल्कि इस डिपेंडेंसी नियम के जरिए जुड़े उनके सभी आश्रितों की भी छीनी जा रही है। ये बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट की तरह है। चलिए इस फर्जीवाड़े की कहानी को एक 75 साल पुरानी फाइल के उदाहरण से समझते हैं, जो जांच में सामने आई। इस विशिष्ट फर्जीवाड़े की शुरुआत होती है दशकों पहले, 1947 से। एक व्यक्ति जिसका असली जन्म किसी दूसरे गल्फ देश में हुआ था, उसने अपनी पहचान छुपा ली। ये राज सालों तक दफन रहा। फिर 2022 में डिपार्टमेंट ऑफ नेशनैलिटी को एक चौंका देने वाली शिकायत मिलती है, जिसके बाद 2025 आते आते बायोमेट्रिक जांच से इस पूरे फ्रॉड का औपचारिक रूप से पर्दाफाश हो जाता है। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि ये सब सामने कैसे आया। दरअसल कुवैत में एक बहुत ही उलझा हुआ विरासत का विवाद चल रहा था। एक मृतक बुआ की प्रॉपर्टी के निपटारे के दौरान एक विसल ब्लोअर को अचानक ये पता चला कि उनकी एक रिश्तेदार दरअसल किसी दूसरे गल्फ देश से आई हुई उनकी अपनी माँ थी। इस बड़े खुलासे के बाद विदेशी फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड्स कुवैती अधिकारियों को सौंपे गए। अब इस उलझे हुए पारिवारिक जाल और नए अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेजों के सामने आने पर जांचकर्ताओं को एक सबसे बड़े सवाल का जवाब देना था। क्या विरासत में मिले ये सारे औपचारिक दस्तावेज वाकई असली थे, या फिर इनकी बुनियाद ही पूरी तरह से फर्जी थी? जवाब हमारी आधुनिक तकनीक ने दे दिया। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट की बारीकी से तुलना करने पर एक परफेक्ट मैच सामने आया। इसने ये साबित कर दिया कि उस 75 साल के व्यक्ति की कुवैती पहचान पूरी तरह से मनगढ़ंत थी। उसका असली नाम एक पूरी झूठी कहानी के पीछे छिपाया गया था। सरकारी अधिकारियों ने इस कड़ी का नतीजा निकालते हुए केस को पब्लिक प्रोसिक्यूशन को भेज दिया। फैसला ये हुआ कि उस मुख्य प्रमाण पत्र धारक को 7 साल की जेल की सजा सुनाई गई, और इसके साथ ही उसकी 1947 की असली जन्मतिथि और वास्तविक राष्ट्रीयता पूरी दुनिया के सामने उजागर हो गई। यहीं पर हम आश्रितता यानी डिपेंडेंसी की उस असली कीमत को देख पाते हैं, जिसने इतना बड़ा बवाल मचाया। अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 29। डिपेंडेंसी कानून की वजह से सिर्फ उस एक अकेले फर्जी कुवैती फाइल के आधार पर आश्चर्यजनक रूप से 29 बच्चे रजिस्टर्ड थे। एक फर्जी बुनियाद पर 29 लोगों का वजूद टिका हुआ था। सोचिए इसका स्केल कितना बड़ा था। और सरकार ने बिल्कुल देरी नहीं की। सुप्रीम कमेटी ने तुरंत इन सभी 29 आश्रितों की नागरिकता रद्द करने का आदेश दे दिया। इस एक आदेश ने इन सभी को अपने पिता के असली मूल के आधार पर गैर कुवैती बना दिया। कानूनन अब उन्हें वही राष्ट्रीयता मिली जो दरअसल उनके पिता की थी।
ये कंपैरिजन मई 2026 की इस कड़ी कार्रवाई का बिल्कुल सही निचोड़ है। एक तरफ आपके पास फैमिली ट्री के शीर्ष पर मौजूद एक फर्जी फाइल है और दूसरी तरफ इस बात की गारंटी कि उस एक झूठ के कारण दर्जनों आश्रित अपना सिटीजनशिप स्टेटस खो देंगे। एक इंसान का फर्जी वादा और नतीजा पूरे परिवार पे पड़ता है। तो आखिर में जैसे जैसे ये आधुनिक बायोमेट्रिक तकनीक अतीत की गहराई में जाकर दशकों पुराने राज खोल रही है, एक बड़ा सवाल हमारे सामने आता है। ऐसी कितनी और विशाल फैमिली ट्रीज होंगी जो सिर्फ एक फर्जी जड़ पर खड़ी हैं? ये जड़ और शाखाओं की जांच आखिर कितनी गहराई तक जाएगी, ये आगे चलकर एक बेहद दिलचस्प मसला बनने वाला है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।